अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम 12th फेल मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। 12th फेल मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो यूपीएससी के बारे में कुछ भी नहीं जानता होता, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी का इम्तिहान पास करना चाहता है। वो ये सब कुछ कैसे करता है, आज हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है, हम देखते हैं कि मनोज एक चंबल गांव का लड़का जो चुपके से अपने घर की छत पर पर्चियां बना रहा होता है ताकि वो अपने आने वाले इम्तिहान में धोखा दे सके और इम्तिहान पास कर सके। फिर एक पोस्टमैन इनके घर आता है और मनोज को बताता है कि इसके वालिद को मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि इसने सरकारी अफसर की बात नहीं सुनी और इस अफसर को चप्पल से मारा पीटा। फिर मनोज की दादी ने इस पोस्टमैन को पकड़ लिया और मनोज के बड़े भाई से कहा कि वो जल्दी से बंदूक ले आए, मैं इस पोस्टमैन को मार डालूंगी। वो ऐलान करती है कि इस पोस्टमैन में इतनी हिम्मत है कि वो मेरे बेटे को मुअत्तल करेगा। ताहम पोस्टमैन वजाहत करता है कि इसने कुछ गलत नहीं किया। मैनेजर ने इनसे एक दस्तावेज पर दस्तखत करने को कहा था, लेकिन मनोज के वालिद ने यह दावा करते हुए इनकार कर दिया कि एमएलए ने एक घोटाला किया है, यहाँ तक कि इसने मैनेजर को चप्पल से मारा पीटा। ये सुनकर दादी कहती हैं कि इनके बेटे ने सही काम किया क्योंकि वो कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस आती है और सब कुछ पुरसुकून हो जाता है। इसके बाद हमें मनोज के वालिद को दिखाया जाता है जो घर वापस आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि वो अदालत जाएंगे और इसके लिए मुकदमा दायर करेंगे। इसे शहर जाना पड़ेगा और उसे पैसों की भी ज़रूरत होगी। मनोज की मां को खदशा है कि इनकी ईमानदारी इन्हें खाने पीने से भी कासिर न कर दे। मनोज की दादी ऐलान करती है कि वो इसे 1 रुपया भी नहीं देगी। अगले दिन हम मनोज को स्कूल में देखते हैं जहां इसने बहुत सी चिटें बना रखी होती हैं। मनोज की तरह दूसरे तालिबे इल्म भी धोखाधड़ी के लिए चिट लेकर आए होते हैं। उस्ताद आता है और कहता है कि उन्होंने पिछले साल भी भरपूर नकल की लेकिन फिर भी इम्तिहान में कामयाब ना हो सके। वो इन्हें बेवकूफ़ कहता है और इस साल भी नक्कल रोकने की बजाय उस्ताद ऐलान करता है कि वो बोर्ड पर तमाम सवालात के जवाब लिख देगा जिससे हर एक बच्चा नक्कल आसानी से कर सके और इम्तिहान में पास हो सके। ये सुनकर तमाम तालिबे इल्म बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन इम्तिहान के दरमियान अचानक डीएसपी साहब आ जाते हैं और वो अपने साथ कुछ पुलिस एहलकारों को भी ले आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। प्रिंसिपल आगे आता है और यह बताने की कोशिश करता है कि वो समाजी खिदमत कर रहे हैं। इनकी ये ख्वाहिश है कि इम्तिहान पास करने के बाद इन तमाम बच्चों को अच्छी नौकरियां मिल सकें जिससे सब खुश होंगे। डीएसपी को राज़ी करने के लिए प्रिंसिपल इसे कुछ पैसे भी देता है। ताहम डीएसपी इसकी बात नहीं सुनता और प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके ले जाता है। मनोज ये सब देख रहा होता है। दूसरी तरफ मनोज के वालिद अदालत में मुकदमा दायर करने के लिए शहर जाते हैं। इसकी वजह से इनके घर में खाने पीने की भी किल्लत हो जाती है। अब मनोज और इसका बड़ा भाई ट्रैक्टर चलाना शुरू करते हैं और लोगों को लेकर कुछ पैसे कमाते हैं। इससे एमएलए को गुस्सा आता है क्योंकि मनोज के खानदान का ताल्लुक निचली जात से है। एमएलए मनोज के भाई को झूठे मामले में फंसाता है और इसे गिरफ्तार करवा देता है। पुलिस वालों ने मनोज के भाई को बुरी तरह मारा पीटा। मनोज मुदाखलत करता है और पुलिस एहलकार को धमकी देता है कि अगर उन्होंने उसके भाई को नुकसान पहुंचाया तो वो इसे बंदूक से मार डालेगा। मनोज की धमकी सुनकर पुलिस वाला उसे कहता है कि जा बंदूक ले आ, अगर तू 24 घंटे में बंदूक लेकर ना आया तो तुझे संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। मनोज अपनी अक्ल का इस्तेमाल करते हुए डीएसपी साहब के घर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। डीएसपी साहब को लेकर मनोज थाने आता है। डीएसपी साहब को देखकर पुलिस वाले खौफजदा हो जाते हैं और मनोज और उसके भाई को रिहा करने पर मजबूर हो जाते हैं। मनोज डीएसपी साहब की ताकत और दयानतदारी से बहुत मुतासिर होता है। वो डीएसपी साहब से कहता है कि वो इसकी तरह बनना चाहता है। डीएसपी साहब इसे धोखाधड़ी छोड़ने और सख्त मेहनत करने का मशवरा देते हैं। कुछ दिनों के बाद डीएसपी साहब का कहीं और तबादला हो जाता है, लेकिन इसके अल्फाज मनोज के जहन में नक्श हो जाते हैं। जब वो 10वीं जमात का इम्तिहान देने जाता है तो तमाम तालिबे इल्म नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मनोज नकल नहीं करता। नतीजे के तौर पर जब रिजल्ट आता है तो क्लास के तमाम तालिबे इल्म फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, लेकिन मनोज 3rd डिवीज़न के साथ पास होता है। इसे पूरे यकीन है कि एक दिन इसकी मेहनत इसे यकीनी तौर पर एक कामयाब शख्स बनाएगी। वो ईमानदारी से मेहनत करता है और अपने गांव से बीए पास करता है। फिर इसे डीएसपी का इम्तिहान देने के लिए इलाहाबाद जाना पड़ता है। ये सुनकर इसकी दादी इसे बुलाती है और उसे कुछ पैसे देती है जो इसने कई सालों से जमा किए हुए होते हैं।
वो मनोज से कहती है कि इसे यकीन है कि वो एक दिन डीएसपी बन जाएगा। अब मनोज इलाहाबाद के लिए रवाना होता है, लेकिन इसका सामान बस में चोरी हो जाता है। वो वहाँ बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे अपना बैग कहीं नहीं मिलता और इसकी दादी ने जो इससे पैसे दिए होते हैं वो भी चोरी हो जाते हैं। किसी तरह वो इस नए शहर में एक रात गुजारता है और फिर इसे पता चलता है कि जिस इम्तिहान के लिए वो इलाहाबाद आया है उसे 3 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इस खबर से मनोज को शदीद सदमा पहुंचता है। अब इसके पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। शहर में कुछ रातें गुजारने के बाद मनोज खाना खाने के लिए एक ढाबे पर जाता है। वो मालिक से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो खाने के बदले बर्तन धो देगा। मालिक उसकी इस बात से इत्तफाक कर लेता है। इस दौरान मनोज की मुलाकात सुंदर नामी एक लड़के से होती है जो भी वहाँ मौजूद होता है। सुंदर पीसीएस पास करने आया था और यूपीएससी के लिए तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा था। मनोज सुंदर से पूछता है कि यूपीएससी क्या है और सुंदर वजाहत करता है कि यूपीएससी में आईपीएस और आईएएस शामिल हैं। मनोज को आईएएस का मतलब भी मालूम नहीं होता। वो ये भी नहीं जानता था कि डीएसपी बड़ा है या आईपीएस। सुंदर इसे बताता है कि आईपीएस सबसे बड़ा अफसर होता है। ये जानने के बाद मनोज कहता है कि वो भी अब आईपीएस बनना चाहता है और सुंदर से इसे अपने साथ ले जाने को कहता है। वो वादा करता है कि सुंदर इसे जो करने को कहेगा वो करेगा, क्योंकि वो पढ़ाई करना चाहता है और बड़ा अफसर बनना चाहता है। जिसके बाद वो दोनों दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचते हैं। मनोज शहर में अपने जैसे बहुत से तलबा को देखता है। वो ये देखकर खौफजदा हो जाता है कि इतने सारे लोग सिर्फ आईपीएस का इम्तिहान देने आए हैं। वो सुंदर से कहता है कि वो ये सब नहीं कर पाएगा। अब मनोज बहुत परेशान हो जाता है। वहाँ एक चाय बेचने वाला मनोज की ये बातें सुन लेता है और उनसे कहता है कि उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ एक शख्स रहता है जो लोगों को यूपीएससी का इम्तिहान पास करने की तैयारी करवाता है। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो बहुत से तालिबे इल्म गौरी भैया के पास बैठे होते हैं और ये दोनों भी उससे तजावीज़ लेने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं। मनोज गौरी भैया से एक छोटी सी नौकरी हासिल करने में मदद करने को कहते हैं ताकि वो अपनी मज़ीद तालीम जारी रख सके। इस तरह मनोज एक लाइब्रेरी में काम करना शुरू करता है, जहाँ इसका काम सफाई करना, बाथरूम साफ करना वगैरह होता है। फिर आखिरकार नताइज का दिन आता है और गौरी भैया यूपीएससी पास नहीं कर पाते। यह देखकर सुंदर सोचता है कि यह पार्टी तब्दील करने का वक्त है। इस साल अंग्रेजी मीडियम के एक तालिबे इल्म ने इम्तिहान में टॉप किया था और सुंदर इसकी टीम में शामिल हो गया। मनोज तहम गौरी भैया के पास ही रहता है। तो अब गौरी भैया चाय का स्टॉल लगाते हैं और सबको ट्यूशन भी देते हैं। मनोज भी वहाँ पढ़ता है। फिर एक दिन दोबारा यूपीएससी के इम्तिहान का दिन आता है और मनोज ये इम्तिहान अपनी पूरी तैयारी के साथ देता है, लेकिन वो फिर भी नाकाम हो जाता है, जिससे इससे बहुत दुख होता है। लेकिन गौरी भैया इसे उम्मीद दिलाते हैं कि दोबारा इम्तिहान देने के लिए कोशिश करो। अब मनोज अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करता है और दिन रात मेहनत करता है। अब यूपीएससी का इब्तदाई इम्तिहान आता है और इस बार मनोज इससे पास करता है, जबकि सुंदर इसमें फेल हो जाता है। यहाँ मनोज बहुत खुश होता है कि उसने इम्तिहान पास कर लिया है। अब सुंदर मनोज का तारुफ एक ऐसे शख्स से करवाता है जिसने हाल ही में यूपीएससी पास किया था। इसके बाद मनोज मेंस इम्तिहान के लिए एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता है और इन्हें अपने पास जमा की हुई कुछ रकम देता है और कहता है कि वो इस दाखिले के लिए बाकी रकम ईएमआई के जरिए वापस कर देगा। इंस्टीट्यूट की लड़की इसे फोटो फ्रेम लगाने के लिए कहती है। जब मनोज इस फोटो फ्रेम को देखता है तो वो कहता है कि इस फोटो फ्रेम में मौजूद शख्स को वो पहले से जानता है और इसने कोई कोचिंग नहीं ली है। फिर वो कहती है कि हाँ, वो जानती है और उन्होंने इन्हें इस फोटो फ्रेम के लिए पूरा 1 लाख रुपए दिया है। अब वहाँ बैठी एक और लड़की जिसका नाम श्रद्धा था यही बात सुन लेती है और कहती है कि क्या ये सच है कि इस साहब ने यहाँ से तालीम हासिल नहीं की। इसके बाद मनोज इस लड़की श्रद्धा को सारी सच्चाई बताता है। फिर श्रद्धा मनोज से पूछती है कि क्या वो भी इम्तिहान दे रहा है और इसने कहाँ से तालीम हासिल की। मनोज का कहना है कि इसने खुद ही तालीम हासिल की है और इसने मनोज के सेल्फ स्टडी को सराहा। अब लाइब्रेरी में जहां मनोज काम कर रहा था वो लड़की श्रद्धा वहां पढ़ने आती है। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में मनोज और श्रद्धा एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लेते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मनोज के बुरे दिन शुरू होते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में मनोज पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने चोरी की है और कहा जाता है कि इसने कचरा बेचकर कम पैसे दिए हैं। वो इसे नौकरी से निकाल देते हैं। इसके बाद मनोज एक आटे की चक्की में काम करना शुरू कर देता है और वहाँ तालीम हासिल करने लगता है, लेकिन सुंदर अब भी इसके साथ है। फिर इनका इम्तिहान आता है जहाँ मनोज बहुत अच्छी तरह से इम्तिहान देता है।
इम्तिहान के बाद सुंदर मनोज से पूछता है, इस सवाल का आपका क्या जवाब है? मनोज जवाब देता है, यह सवाल दहशतगर्दी के बारे में था, इसलिए मैंने इसके लिए अच्छी तरह लिखा है। सुंदर कहता है कि यह सवाल दहशतगर्दी के बारे में नहीं बल्कि सियाहत के बारे में था। वो मनोज को मशवरा देता है कि वो अपनी अंग्रेजी बेहतर करे और इसे खबरदार करता है कि वो यकीनी तौर पर इस इम्तिहान में नाकाम हो जाएगा। इम्तिहान पास न करने की वजह से मनोज अपने घर वापस आता है, जहां वो अपने घर की हालत देखता है। सूरत हाल पहले से भी कहीं ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसकी दादी का भी इंतकाल हो चुका था। गोया उसके घर में कहत है। वो अपने घर की हालत देखकर रोने लगता है। फिर इसकी माँ कहती है, बेटा इस सब की फिक्र ना करो, एक बार फिर कोशिश करो और इस बार अफसर बन के वापस आना, क्योंकि उसकी दादी ने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो फिर भी मनोज को कुछ न बताना, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो कर सके और एक अफसर बन सके। यह सुनकर मनोज बहुत रोता है और उसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है और वो लगन और मेहनत के साथ दोबारा अपनी तालीम शुरू करता है। वो शरदा को भी अपने से दूर रखता है और उसे नज़रअंदाज करने लगता है। शरदा पूछती है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? मनोज कहता है, अब मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। यह कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। लेकिन यूपीएससी को क्लियर करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मनोज दोबारा नाकाम हो जाता है। सुंदर मनोज से कहता है कि यूपीएससी क्लियर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तवज्जो शरदा पर है। जब कोई शख्स इतनी खूबसूरत लड़की के साथ हो तो वो कैसे पढ़ सकता है? वो कहता है कि आप हकीकी दुनिया में वापस आएं। आखिर इतनी खूबसूरत लड़की आपके साथ है, ऐसा क्यों है? अगर कुछ सालों के बाद आप चरवाहा या नौकर बन जाएं तो ये लड़की किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाएगी और आपको छोड़ देगी। यह सुनकर शरदा रोने लगती है और वहां से चली जाती है। जब मनोज शरदा के पास जाता है तो शरदा कहती है कि मनोज, क्या तुम्हें याद है कि एक दिन तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू कह दूं तो तुम सारी दुनिया पलट दोगे? तो आज मनोज मैं तुम्हें कहती आई लव यू। ये बात सुनकर मनोज वहां से चला जाता है। और एक दिन शरदा जब मनोज के पास आती है तो देखती है कि मनोज सारा दिन काम करता है और पढ़ाई पर टाइम नहीं दे पाता। ये बात गौरी भैया को भी मालूम होती है और वो उसी वक्त मनोज के पास आता है और उसे कहता है कि आज के बाद तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो करो। अब मनोज गौरी भैया के साथ रहने लगता है, जहाँ इसे किसी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद मनोज ने दिन रात पढ़ना शुरू किया। ऐसा करने से मनोज अपने इम्तिहान पास करता है। अब मनोज ये खबर अपने घर देना चाहता था, इसलिए वो सुंदर का मोबाइल ले लेता है, जिस पर सुंदर कहता है कि जो शख्स यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं जानता था वो ये इम्तिहान कैसे पास कर सकता है। फिर मनोज इससे कहता है कि आपको हसद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूपीएससी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए आप वो इम्तिहान पास नहीं कर पाए। अब सिर्फ अपने वालिद की वजह से इम्तिहान दे रहे थे। ये सुनकर सुंदर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में शरदा के घर फोन करता है कि आपकी प्यारी बेटी का मुखर्जी नगर के एक लड़के के साथ ताल्लुक है। यह सुनकर शरदा के वालिद इसे बहुत डांटते हैं, लेकिन शरदा अपने वालिद की बात से नाराज़ नहीं होती। वो मनोज को कायल करती है कि हमारा टेस्ट तो पास हो गया है, अब हम दोनों मिलकर इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन मनोज का इंटरव्यू होता है और शरदा मनोज को इंटरव्यू की जगह छोड़ने जाती है और उसे गाड़ी में एक खत देती है और कहती है कि तुम इसको अकेले में पढ़ना। जिस जगह इंटरव्यू हो रहा होता है वहाँ का एक पीएन मनोज को बताता है कि जो शख्स इंटरव्यू ले रहा है वो मेहता साहब हैं और वो हिंदी मीडियम के तलबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए तुम उन्हें अपने 12th फेल किस्से के बारे में बिल्कुल ना बताना, नहीं तो वो तुम्हें फेल कर देंगे। जिसके बाद वो इंटरव्यू के लिए कमरे में दाखिल होता है, जहाँ वो मनोज से सवाल करते हैं। यहाँ मनोज उन्हें सब कुछ सच्चाई से बता देता है और यह भी बता देता है कि 12वीं क्लास में हमारी क्लास में बहुत चीटिंग हुई, लेकिन मैंने चीटिंग नहीं की, इसी वजह से मेरी 3rd डिवीज़न आई और हमारे बाकी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स की 1st डिवीज़न आई। बोर्ड में मौजूद एक औरत मनोज को 2 मिनट के लिए बाहर रुकने का कहती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है मनोज की हालत ख़राब होने लगती है, इसलिए वो ख़त पढ़ना शुरू कर देता है, जिसमें लिखा होता है कि मनोज, चाहे तुम IPS बनो या ना बनो, चाहे तुम चक्की में काम करो या लाइब्रेरी में सफाई करो, मैं सिर्फ तुम ही से शादी करूंगी। मनोज ये पढ़कर बहुत खुश हो जाता है। इसे दोबारा अंदर बुलाया जाता है और वो इसे बताते हैं कि आपको अंग्रेज़ी अच्छी तरह बोलना भी नहीं आता, आप मुल्क कैसे चलाएंगे। जिस पर मनोज इससे स्टील के गिलास में पानी मांगता है, लेकिन बोर्ड के लोग कहते हैं कि शीशे के गिलास में भी पानी पिया जा सकता है। मनोज कहता है कि यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पानी शीशे के गिलास में हो या स्टील के गिलास में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह मुल्क चलाने के लिए हिंदी या अंग्रेज़ी जानना ज़रूरी नहीं है,
और वो इस बात को अच्छी तरह समझाता है। अब फिर हतमी नतीजे का दिन आ जाता है और मनोज IPS अफसर बन जाता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए मनोज को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आखिर में वो कामयाब हो गया। अब अपनी वर्दी पहनकर मनोज सबसे पहले उस DSP के पास जाता है जिसने मनोज को नक्कल छोड़ने का कहा था, और वो इसे बताता है क्योंकि अगर इसने इसे सही रास्ता न दिखाया होता तो वो कभी भी IPS अफसर न बन सकता। इसके बाद मनोज और शरदा की शादी होती है और ये फिल्म इख्तिताम को पहुंचती है। यह कहानी एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। साथियों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।